हेलो गाइस, ये वीडियो इंग्लिश स्ट्रेटजी से रिलेटेड है जो बिगनर और रिपीटर दोनों के लिए काम आएगी। अगर आप सबको जैसे इंग्लिश से डर लग रहा है या फिर वोकैब याद नहीं हो रही, आरसी समझ नहीं आ रहा है और मार्क्स भी अगर स्टक हो रहे हैं जैसे, तो मैं आज अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जो सिंपल और प्रैक्टिकल होगी। उससे आप क्या है कि अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। एटलीस्ट 25 प्लस या 20 प्लस तो ला ही सकते हो अगर बिल्कुल वीक है। ठीक है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। ठीक है। पर मुझे भी मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे भी दिक्कत होती थी, इंग्लिश से डर लगता था क्योंकि नंबर इतने अच्छे बनते नहीं थे। मेरी ग्रामर वीक नहीं थी, पर है ना, मेरी वोकैब और आरसी, ये दो सेक्शन मेरे भी वीक थे बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको इससे रिलेटेड मतलब स्ट्रेटेजी बताऊंगी और खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो ये आपको काम आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर। सबसे पहले अगर अपन ग्रामर की बात करते हैं तो देखो, ग्रामर के अंदर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने करना ही होगा। उसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक बात और है, अगर ग्रामर में आपको देखा जाए कि मैं बोलूँ शी गो या शी गोज़, अगर ये चीज़ें भी अगर आपको ग्रामर में नहीं पता हैं तो देखो फिर ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग होएगी। उसके लिए तो आपको सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो बेसिक अपना क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक को आप रोज़ 20 से 30 मिनट दो। जैसे टेंस वगैरह हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, आर्टिकल हो गए, इन चीज़ों को दो ग्रामर का। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरा ग्रामर जो वो था, क्या कहते हैं, सेक्शन, वो मेरा क्लियर था। मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मुझे ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर अगर अगर आपको है कोई प्रॉब्लम तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। देखो, या तो यूट्यूब पे फ्री सोर्स ढूंढ लो, ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी क्लासेस मिल जाएंगी टेंस और इनसे रिलेटेड। जैसे 10th 12th के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी इंग्लिश तो होती है, तो काफ़ी टीचर वो यूट्यूब पे भी कराते ही हैं ग्रामर। अगर वैसा नहीं प्रॉपर एक चाहिए सोर्स, तो मैं तो यही कहूँगी कि निमिषा बंसल मैम है, उनका कोर्स परचेज़ कर लो। मैं कोई कोर्स परचेज़ करने के लिए एम्फेसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने तो करा नहीं था क्योंकि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम, मतलब ग्रामर पॉइंट। ठीक है। पर अगर आपका नहीं है तो आप एक बार के लिए परचेज़ कर लो, सारे टीचर्स का मत करो। जिसके अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा वीक हो और वो है भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो उसके अंदर तो आप करो परचेज़ इस चीज़ को। और डेली मतलब 20 30 मिनट ग्रामर को रोज़ दो। धीरे धीरे करके टॉपिक ये आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है। और अगर मैं रीडिंग की बात करूँ, ठीक है, तो डेली रीडिंग करो। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर प्रॉब्लम आ रही है, या मैं कहती हूँ न्यूज़पेपर एक बार के लिए अगर बिल्कुल ही वीक हो तो न्यूज़पेपर मत लो, क्योंकि उसके अंदर जो वोकैब वगैरह है वो ज़्यादा हाई लेवल की होती है। तो आप किसी मतलब कोई भी इंग्लिश बुक उठा लो, पहले रोज़ एक एक पैराग्राफ रीड करो और उसे समझो। देर लग रही है तो लगने दो। आजकल तो वैसे भी जैसे चैट जीपीटी और ये हैं, तो उनसे मतलब वोकैब वगैरह पूछ लो जैसे। ठीक है। कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा करके कर लो। ठीक है। पैराग्राफ उससे करो और रोज़ 2 3 बार उस पैराग्राफ को, जैसे सुबह पढ़ लिया, फिर रात को एक बार वापस पढ़ लिया, ऐसे करके उसके मीनिंग समझो। ठीक है। और जैसे कोई हार्ड अगर वोकैब आ रही है, अगर कोई न्यूज़पेपर भी रीड कर रहा है, अगर वो वोकैब जैसे हार्ड आ गई तो उसे एक पेज में लिख लो रोज़। ठीक है। और अगर अगर रीडिंग के लिए मैं अगर सही बताऊँ, अगर आरसी और यही रीड करने हैं, तो देखो फ्री में निमिषा मैम की एक एडिटोरियल क्लास सुबह को चलती है, आप वो भी कर सकते हो। उसके अंदर भी जैसे है ना, मैम रोज़ आर्ट मतलब वो एडिटोरियल पढ़ाती हैं, उसके अंदर सारा जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उससे रिलेटेड भी बताती हैं। ठीक है। और है ना, वोकैब वगैरह है तो रोज़ 10 वो मतलब वोकैब वर्ड लिखवाती हैं। तो आप वो मतलब बेनिफिट है। अब अगर कहीं और का कहीं कहीं भी ढूंढो तो उससे अच्छा है कि वो सारी एक चीज़ें वहीं मिल जाएँगी आपको। ठीक है। और वोकैब का मैं अगर कहूँ तो है ना, आप ऐसा कर सकते हो कि भई वोकैब जैसे एक दिन आपने 10 वर्ड नोट कर लिए, अब क्या करो, उस दिन तो आपने वो 10 वर्ड रीड कर ही लिए।
ठीक है? अगले जैसे ही दिन आओगे, तो जो वो 10 वर्ड है ना, पहले पहले वाले याद करो, फिर अगले वाले लिखो, ठीक है? वैसे ही नेक्स्ट डे उसके वैसे ही सेम रिपीट करो, कि पहले वो 2 दिन की याद करो और फिर ऐसे करके आज वाला रिपीट करो। इससे क्या है कि है ना, डेली आपका 2-3 बार तो वो सेट रोज़ कवर हो ही रहे हैं, ऐसे करके लगेगा कि एक बार बर्डन है, पर हो जाएगा कवर। मेरी वोकैब मेरी बहुत वीक थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कोई भी वोकैब का वर्ड अगर कोई हार्ड आ जाता था, तो मैंने मेरी ऐसे ही कही थी और एक टाइम के बाद ऐसा था कि मुझे ईज़िली याद होने लग गया था। अगर मेरे भी इंग्लिश के अंदर आप मार्क्स देखना चाहो, तो मैंने शॉर्ट्स भी डाली हुई हैं, अभी आरआरबी क्लर्क की और आईबीपीएस क्लर्क की, तो आप देख सकते हो मेरे इंग्लिश के अंदर मार्क्स कितने हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से ही मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। और अगर रिपीटर की बात करूँ, जैसे, तो अब रिपीटर का देखो ग्रामर वगैरह और सब क्लियर हो जाता है, ठीक है? उनका ये होता है कि मॉक लगा रहे हैं, कभी नंबर अच्छे आ रहे हैं, कभी गंदे आ रहे हैं। तो वो तो सिर्फ़ उनका, तो मैं यही कहूँगी कि आप बस प्रैक्टिस करो मॉक्स के थ्रू, या जैसे यूट्यूब के थ्रू कोई, अगर कोई सेक्शन वीक रह गया है तो उसको पढ़ लो। बाकी देखो आपको तो प्रैक्टिस ही करनी है रिपीटर्स को तो, ठीक है? ग्रामर वगैरह, रीडिंग, वोकैब, इन सब पे नोट करो। मैं रीडिंग के लिए तो आरसी के लिए यही कहूँगी कि मैम की एडिटोरियल क्लास कर लो। वो टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ भी देती हैं, जिसके अंदर है ना 1-2 मतलब आरसी वो वैसे भी देती हैं, जैसे पैराग्राफ और यूँ ही रीड करने के लिए, तो उस पे करो। और है ना, वोकैब भी नोट करके फिर उसे अच्छे से लिख के, और पहले वो याद कर लो, फिर अगले दिन दूसरी याद कर लो। ऐसे कर सकते हो, ठीक है? और डेली प्रैक्टिस ज़रूर करो मॉक के थ्रू। उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि भई है ना, मॉक लगाओ। अगर कोई पूछ रहा है तो टेक्स्ट बुक और गाइडली मैं पहले से भी प्रेफ़र वही कर रही हूँ। मैंने भी वही करे थे, आप भी वही करो। गाइडली के तो उल्टा, जैसे पीडीएफ बंडल कोर्स भी मिलता है, उनकी पीडीएफ में भी जैसे हर टॉपिक वाइज़ आप कर सकते हो चीज़ें कवर, और तो आप वो भी कर सकते हो। उसका परचेज़ कर लेना, मैंने भी किया था वो, ठीक है? मैंने शायद तक पहले, बहुत पहले किया था, बीच में फिर मैंने किया नहीं था। फिर मैंने टेलीग्राम से मुझे जैसे फ्री पीडीएफ का सोर्स मिल गया था, तो फिर है ना, मैं उससे ही करती थी। अगर किसी को फ्री पीडीएफ का सोर्स भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। वो चैनल फ़ॉलो कर लेना, तो उधर रोज़ डेली सुबह को फ्री पीडीएफ मिलती ही है, टारगेट बेस्ड कर उस हिसाब से, ठीक है? और अगर रिपीटर हो या जो भी बिगिनर हो, ठीक है? जो मॉक लगा लिया, उसके बाद एनालिसिस ज़रूर करो, ठीक है? मॉक्स वगैरह का, क्योंकि अपन एनालिसिस नहीं करते हैं, इसीलिए ही पता नहीं चलता। जो आंसर आपने सही भी किया है ना, उसे भी देखो, जो गलत किया है उसे भी देखो। देखो कि जो सही किया है उसके अंदर जो आपने जिस हिसाब से सोच के टिक करा था, क्या वही निकला है मेथड, या कोई दूसरा निकला है? और वो गलतियाँ नोट करो, उसके बाद वो नेक्स्ट वाले मॉक में रिपीट नहीं होनी चाहिए वो गलतियाँ। उस हिसाब से एनालिसिस करो। शुरू-शुरू में नंबर कम आ रहे हैं तो डरो मत, पर मॉक लगाओ, मॉक धीरे-धीरे करके मॉक का डर भी दूर हो जाएगा वो, ठीक है? और डेली रूटीन की अगर अपन बात करें, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई टीचर ही फॉलो करना है तो एक वन एंड ओनली निमिषा मैम को आँख बंद करके फॉलो करो, वो बेस्ट हैं इंग्लिश के अंदर तो, ठीक है? बाकी अगर कोई और है तो आप देख लो, जैसे एक वरुण सर भी हैं, उनको भी कर सकते हो फॉलो। बाकी देखो 30 मिनट आप ग्रामर कर लेना, अपनी रोज़ का वो रखो ही रखो। 20-30 मिनट रोज़ वोकैब को दो, लिख के फिर याद करो, ठीक है? और फिर मॉक वगैरह हैं जो, उनको दो प्रैक्टिस के लिए। एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, बिल्कुल टाइम दे के। और रोज़ रीडिंग करो, पैराग्राफ कोई भी एक उठा के, इजी हार्ड जो भी उठा के रीड करो। धीरे धीरे करके सब इजीली समझ आने लग जाएगा आपको, ठीक है? बाकी देखो, अगर किसी को रिसोर्स ही चाहिए तो वो न्यूज़पेपर के लिए तो द हिंदू और ये हैं, ठीक है? और है ना, ऐप भी आते हैं, तो उनमें भी एडिटोरियल फ्री होते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वरना वन एंड ओनली टेलीग्राम पे निमिषा मैम फ्री में पीडीएफ देती हैं, वो पढ़ लो, वो इतना काफ़ी है, ठीक है? मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, टेक्स्ट बुक और गाइडली हैं, वो बेस्ट हैं, उस पे लगाओ। गाइडली पे तो पीडीएफ कोर्स भी मिलता है, तो वो परचेज़ करना हो, अगर कोई कर सकता है अफोर्ड तो वो कर लो, वरना टेलीग्राम पे फ्री सोर्स मिलता है, वो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी, ठीक है? बाकी रोज़ ये करो, ठीक है? कुछ दिन लगेंगे, 1 महीना अच्छे से मेरी बात सुन के ये चीज़ें करो, और फिर मुझे बताओ कि इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? बाकी कोई हो अगर क्वेरी तो आप कमेंट कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच।